मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एनसीईआरटी रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में आपको इरेशनल नंबर्स के बारे में बताया गया है। इरेशनल नंबर मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, ना तो वो टर्मिनेट करेगा, ना तो वो डिवीजन कहीं खत्म होगा और ना ही वो रिपीट करेगा। डेसिमल के बाद अलग अलग डिजिट आते जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एग्जाम्पल के रूप में हमने 1 नंबर ये दिया है, पॉइंट के बाद देखिए 401 आया, उसके बाद फिर से 4001 आया, उसके बाद फिर 40001 आया, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो ये या तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। आप कहेंगे सर 401 तो रिपीट कर रहा है 401, लेकिन यहाँ पे 001 हो गया है, अगले पे 3 0 आ गए हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। इस तरह के नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। या दूसरे नंबर में स्क्वायर रूट ऑफ एन। स्क्वायर रूट ऑफ एन कहने का मतलब जहां ये एन जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का। 9 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 3 का। उस तरह से n जो है पॉजिटिव इंटीजर तो है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। किसी का स्क्वायर करने पे n नहीं मिलने वाला है, ऐसा है। और तीसरा नंबर यहां पे हमने इरेशनल नंबर के रूप में दिया है क्यूबिक रूट ऑफ m। क्यूबिक रूट ऑफ m, ये m पॉजिटिव इंटीजर तो है, लेकिन ये किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इस तरह के नंबरों को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। अब इस एक्सरसाइज 1.2 में आपको इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे लोकेट करना है। किस तरह से नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे वो समझते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कैसे किसी इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे किस तरह से लोकेट करते हैं वो समझेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम √2 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमने नंबर लाइन यहां पे खींच रखा है। तो इस पे हमको √2 को रिप्रेजेंट करना है। इसमें विशेष करके हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हुए हम लोग √2 को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। मान लीजिए ये O है, यहां पे √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको बराबर बराबर बांट लिए नंबर लाइन को। ये हमारा यूनिट 1 है, ये 1 यूनिट का एक लाइन खींचा हमने और ठीक इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये यूनिट नंबर 1 पे हमने एक लाइन खींच दिया, परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन तो आप लोगों को खींचने आता ही होगा, प्रोटेक्टर की मदद से या कंपास की मदद से हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लिया। ये यूनिट जितना बड़ा है इसको हमने 1 माना है, तो उतना ही बड़ा यहां भी हम लोग लाइन खींचेंगे, मतलब 1 यूनिट का लाइन खींच लेंगे। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस इसको हमने क्या माना? 1। और इसी के बराबर ये भी है, तो ये भी क्या है? 1। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा है, सपोज दिस इज O, A और B। हम लोगों ने पढ़ा है ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये 1 यूनिट यहाँ 1 यूनिट यहाँ खींचने के बाद हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया। ये पॉइंट मिलाने के बाद अब मान लीजिए ये O है, ये A है और ये P है। तो ये OP का लेंथ कितना हो जाएगा? ये बेस हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा 1, 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस 1, दैट मीन्स 2। तो ये OP हमारा OP का स्क्वायर हो गया 2। तो OP कितना होगा? OP 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस √2। तो ये OP प्लस माइनस √2 इसका वैल्यू आ गया। अब हम प्लस √2 लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि देखिए OP एक लेंथ है और लेंथ निगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए ये √2 हो गया। अब ये हमको √2 का एक लेंथ मिल गया। हम क्या करते हैं, अपना कंपास लेते हैं, कंपास का नीडल पॉइंट यहां रखते हैं और पेंसिल पॉइंट यहां रखते हैं, और रखने के बाद ये OP को रेडियस मानते हुए हम एक आर्क खींच देते हैं जो हमारी इस नंबर लाइन को काटता है। तो यहां से लेके और यहां तक का डिस्टेंस अब ये √2 हो गया। मतलब ये O से लेके और N तक का ये डिस्टेंस ON की जो लाइन हो गई वो √2 रिप्रेजेंट करेगी। ये बोर्ड पे वैसे हाथ से खींचे जाने के कारण उतना एक्यूरेसी नहीं आ रही है और शायद आप लोगों को समझने में भी दिक्कत होगा। इसको कॉपी पेन पे हम लोग एक बार करके देखेंगे और ये चीज हम लोग ग्राफ पेपर पे करते हैं। ठीक है, तो √2 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं √3 का रिप्रेजेंटेशन कैसे हम करेंगे, उसको समझते हैं। तो देखिए किसी भी नंबर को, किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट करने के लिए पहली बात तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए √m को आप लोकेट करना चाहते हैं नंबर लाइन पे, तो पहले आप √m-1 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लीजिए, उसके बाद उसको रिप्रेजेंट कीजिए m को। तो पहले √m-1 को लोकेट कर लेंगे, उसके बाद √m को लोकेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए √3 हमको रिप्रेजेंट करना है, √3 को हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो पहले हमको 3-1 को लोकेट कर लेना पड़ेगा। 3-1 का मतलब 2, तो √2 को पहले लोकेट कर लेना पड़ेगा। तो √2 को हमने जैसे पहले अभी लोकेट किया वैसे ही करेंगे। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 1 यूनिट 2, यूनिट 1 पे यूनिट 1 ये सपोज कर लीजिए OA है, तो OA के बराबर ही इस पर परपेंडिकुलरली एक लाइन हम खींच लेते हैं। OA इज दिस मच, ये इतना बड़ा। अब अभी हमने खींच के देखा है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 हो जाता है। तो यहां पे हमने ये P यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस जो है √2 हो गया। ठीक है, ये √2 हो गया। इसको हम इरेज कर लेते हैं, लेकिन आप लोग कॉपी पे ना कीजिएगा। ये हमने लोकेट कर लिया, यहां तक ये √2 हो गया। ठीक है, यहां पर अब जो 1 यूनिट हमने लिया था वही 1 यूनिट यहां पे हम ड्रॉ करेंगे। ये 1 यूनिट उसी के बराबर यहां पे यूनिट हमने खींच लिया। तो ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक ये √2 तो हो गया और ये 1 है। तो ये अगर हमारा √2 है और ये अगर हमारा 1 है,
तो √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो 2 और 1 कितना हो गया 3। तो h इज इक्वल टू कितना हो गया √3, सॉरी। तो हाइपोटेन्यूज हमारा h जो है वो √3 के बराबर हो गया। इसका मतलब ये लाइन हमने मिला दिया, ये मान लीजिए m है, तो OM के बराबर यहाँ पे हम अपने कंपास का नीडल रखेंगे, यहाँ पे कंपास का पेंसिल, और ये खींच देंगे ये यहां तक। तो यहां से यहां तक की लाइन जो है, ये मान लीजिए n है, O से लेके n तक की लाइन, ये कितना हो गया √3। तो इस तरह से √3 को हम लोग लोकेट कर सकते हैं। मान लीजिए √5 हमको अगर लोकेट करना है, तो √5 अगर लोकेट करना है तो हमको पहले √5 को लोकेट करना है, तो पहले हम 5 - 1 अर्थात √4, दैट मीन्स 2। 5 - 1 को पहले लोकेट कर लेंगे। तो ये मान लीजिए 0 है, ये 1 और ये 2। तो 2 को हमने लोकेट कर दिया नंबर लाइन पे। 2 को लोकेट करने के बाद 2 पर ही परपेंडिकुलरली एक यूनिट का लाइन खींच देंगे। जैसे ये एक यूनिट है तो ये भी एक यूनिट होना चाहिए। तो यहां से यहां तक ये तो हो गया 2 यूनिट, ये हो गया 2 यूनिट, और ये कितना है 1 यूनिट। तो उसी तरह यहां आप देखेंगे, ये हमारा 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 प्लस 1, दैट मीन्स 5। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो h इज इक्वल टू √5। अब इसके शीर्ष को, इसके टॉप को इससे मिला देंगे, और यहाँ पे कंपास का मेटल पॉइंट और यहाँ पे पेंसिल पॉइंट रख के ये खींच देंगे। तो यहां तक यहां से लेके यहां तक ये हमारा हो गया √5। ये O से लेके N तक, ON हो गया √5। तो इस तरह से हम लोग नंबर लाइन को, नंबर सॉरी किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। जिसको भी हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, m-1 पहले निकाल लेंगे, उसके बाद करेंगे। तो इसके बाद छोटी मोटी कुछ जानकारी और लेते हैं, फिर एक्सरसाइज 1.2 के प्रॉब्लम्स को करेंगे। तो देखिए, √2 का वैल्यू 1.414, √3 का वैल्यू 1.732, √5 का वैल्यू 2.236। इसकी उपयोगिता बहुत है, इसलिए ये वैल्यू तो हमको याद होना चाहिए। और इसके अलावा पाई, पाई जिसको कि हम लोग, पाई का वैल्यू हम लोग यूज करते हैं 22/7। 22/7 ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने नियर अबाउट पाई का वैल्यू नियरली 3.141 लिखा है। तो ये भी वैल्यू हमको याद होना चाहिए।
तो इन इरेशनल नंबरों के वैल्यू हमको याद होने चाहिए क्योंकि इनका प्रयोग बहुत इलोंगेटेड है। और दूसरी बात ये बतानी है कि हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि मान लीजिए आर और एस दो रेशनल नंबर हैं, इन दो रेशनल नंबरों के बीच का एक रेशनल नंबर बताना है तो हम लोग क्या करते हैं, आर प्लस एस डिवाइडेड बाई 2, तो ये रेशनल नंबर आर और एस के बीच का हो गया। लेकिन इन दोनों के बीच का अगर इरेशनल नंबर बताना है तो इरेशनल नंबर के लिए हम लोग आर और एस को मल्टीप्लाई करके आर और एस को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, तब हमको उसके बीच का इरेशनल नंबर मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि ये आर के जगह पे 3 है और एस के जगह पे 4 है, दैट मीन्स 3 और 4 के बीच का कोई इरेशनल नंबर हमको निकालना है। तो इरेशनल नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू 4 और उसका स्क्वायर रूट, दैट मीन्स अंडर रूट 12। इसको हम 2 अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत क्या है, यही हो गया हमारा 3 और 4 के बीच का इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर निकालना है तो आर और एस को ऐड करके 2 से, जैसे कि एवरेज हम लोग निकालते हैं, तो रेशनल नंबर निकालना है तो आर और एस को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, और इरेशनल नंबर निकालने के लिए आर और एस को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। whatever we get, that is the irrational number between the given numbers। तो ये आपकी यहाँ की बातें हो गई। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात और आपको बतानी है, जैसे रेकरिंग डेसिमल नंबर अगर आपको दिया गया है और उसको बोला गया है कि आप उसमें परिवर्तित कीजिए, रेशनल नंबर में परिवर्तित कीजिए, तो आप कैसे करेंगे वो छोटी सी बात बता के खत्म करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। रेकरिंग डेसिमल का नंबर अगर कोई दिया है और उसको आपको रेशनल नंबर में परिवर्तित करना है तो न्यूमरेटर में आप लिखिए द होल नंबर ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग ऑल द डिजिट्स लीविंग डेसिमल, डेसिमल को छोड़ के सारे नंबर लिख लीजिए, माइनस द होल नंबर मेड बाय नॉन रेकरिंग डिजिट, और डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट माइनस 10 टू द पावर द नंबर ऑफ डिजिट्स दैट डज नॉट रेकर। जैसे 15.02 ये 2 रेकर कर रहा है, इसको आपको फ्रैक्शनल नंबर में लिखना है रेशनल नंबर में, तो डेसिमल को छोड़ के 1502 यहाँ लिखिए, उसके बाद रेकरिंग डिजिट को छोड़ के 150 यहाँ, और 10 टू द पावर न्यूमरेटर में 10 टू द पावर डेसिमल के बाद कितने पॉइंट है 2, और उसके बाद जिसके ऊपर रेकरिंग है 10 टू द पावर 1। ये सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, दैट मीन्स ये रेकरिंग डेसिमल को हमने रेशनल नंबर में चेंज कर दिया। सो थैंक यू फॉर टुडे।